आँखों में लाखों खुशी, आप हमको यूं मिले हैं, यूं मिली है जिंदगी। के पिंजरे में ये पंछी आत्मा का कैद था। तन के पिंजरे में ये पंछी आत्मा का कैद था। रोग कितने मन को घेरे पर न कोई वैद था। दर्द दिल की दूर करके होठों पर ला दी हंसी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी, आप हमको यूं मिले हैं, यूं मिली है जिंदगी। अकेले थे सफर में, हम सफर आकर मिला। हम भटक सकते नहीं, अब आप सा रहबर मिला। रोशनी राहों में भर दी, जन्मों की ज्योति जगी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी, आप हमको यूं मिले हैं, यूं मिली है जिंदगी। क्या से हम क्या बन गए, मांगा था क्या और क्या मिला। क्या से हम क्या बन गए, मांगा था क्या और क्या मिला। भर गया दामन, रुका न देने का वो सिलसिला। मिल गया जैसे समुंदर, ओस भर की प्यास थी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी, आप हमको यूं मिले हैं, यूं मिली है जिंदगी। आंसुओं की जगह भर दी आँखों में लाखों खुशी, आप हमको यूं मिले
शांति। 12 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा समझाते, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। तो बाबा ने समझाया, जो बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करेंगे, सदा ये स्लोगन याद रखेंगे कि बाबा का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, जो फरमान है, वे मुझे करना ही है। तो बाबा कहते, इससे माया के वार से भी बच जाएंगे, बुद्धि का ताला भी खुलेगा, खुशी भी रहेगी और हमसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। तो बाबा कहते, तीनों ही रूप में आकर बाबा हमें ये निराली पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितनी बाबा हमारी पालना करते, कितना हम पर मेहनत करते, तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएं जो हम ऊंच पद पाएं। बाबा कहते, अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघन डालती है, वह तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। तो बाबा कहते, लौकिक पढ़ाई की तरह ही यहाँ पर भी हम माया को या आने वाले तूफानों को, पेपर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि अपनी ही हमें चेकिंग करनी है। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, अगर हम ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, अपने संग का ध्यान नहीं रखते हैं, व्यर्थ में समय गवा देते हैं, तो हम कभी भी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा कहते, बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं,
गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं, ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। इसको माया का तूफान क्यों कहें? तो बाबा कहते माया पर दोष क्यों लगाए? बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, बाबा तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। बाबा कहते संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। बाबा कहते जो नहीं पढ़ पाए, अपने पर अटेंशन नहीं दे पाए, बाबा के फरमान को नहीं मान पाए, वे आज यज्ञ में हैं ही नहीं। बाबा कहते ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पड़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सके, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। ये तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ और हमारे में विकार ज़बरदस्त हैं। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। तो बाबा कहते माया के पेपर तो हर बच्चे के सामने आते हैं, लेकिन कई बच्चे पास कर जाते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते और कई बच्चे फिर फेल हो पड़ते और फिर यज्ञ छोड़कर ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं और फिर दोष देते हैं माया को। लेकिन बाबा ने कहा माया पर दोष देने की बात नहीं, ये तो अपने पर मदार है। बाबा समझाते बाप टीचर सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है व काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय ही नहीं है तो बैठे क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वे सब छोटे छोटे मत पंथ टाल टालियाँ हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो ये सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वे निकल आएगा। सबसे मीठा कौन होंगे? बाबा कहते जो सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना? भल यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं हैं। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे और जो वानप्रस्थी हैं वे 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो
तमो प्रधान हैं, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है वापिस कोई जा ना सके, सद्गति को पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वे भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भले ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेवे, उनको क्यों छोड़ें, दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वे ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियाँ बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वे साहूकार अच्छे जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। तो बाबा पदवी की बात कर रहे हैं कि हर एक के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि कुमार कुमारी हैं तो उनका फिक्स ही है, गृहस्थी हैं तो उनका भी नीचे का पद फिक्स ही है, नहीं। बाबा कहते भल कोई गृहस्थ में भी रहते, अगर अच्छा पुरुषार्थ करे तो वे भी ऊंच जा सकते हैं। तो बाबा समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वे भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो बाबा कहते किसी को भी दिल शिकस्त नहीं होना है कि अगर अंदर रह रहे हैं या कुमार कुमारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उन्हें ही ऊंच पद मिलेगा, नहीं। बाबा कहते अगर पुरुषार्थ करें तो कोई भी ऊंच पद पा सकते हैं। और ऐसा भी है कि अभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे लेकिन चलते चलते फिर बाबा ने कहा खिसक जाएंगे तो फिर ऊंच पद नहीं पाएंगे, तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता, प्रजा में तो जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा वे भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है, पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते, यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है, साक्षात्कार होगा कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना, कोई तो सेंटर्स को आप पे ही चलाते हैं, कहाँ तो सेंटर्स चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते,
तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं। वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं? ये अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते, आज बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं कि माया को दोष नहीं दे सकते हम बच्चे, हमारा अपना ही दोष है। बाबा कहते अपनी मूर्खता है कि हम बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है कि माया के इम्तिहान या तूफान किसी के सामने आते और किसी के सामने नहीं आते। नहीं, बाबा कहते हर एक बच्चे के सामने माया के तूफान आते हैं, लेकिन जो बच्चे बाप की डायरेक्शन पर चलते हैं तो माया के वार से हारते नहीं हैं, और जो डायरेक्शन पर नहीं चलते वे हार खा लेते हैं। तो बाबा कहते ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरीन में मालूम तो पड़ जाता है, फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वे निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना, यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वे भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वे भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। तो बाबा कहते और धर्म वाले जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं वे भी आएंगी, बाबा से मिलेंगे, लक्ष्य लेकर जाएंगे जीवन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतना परिवर्तन करेंगे कि शूद्र से ब्राह्मण बन जाए, नहीं, उनका पाठ ही है धर्म स्थापन का। तो बाबा कहते बस इतना ही लक्ष्य लेकर लास्ट में वे मुक्ति धाम चले जाएंगे। फिर उन्हीं संस्कारों से वो आत्मा जब पाठ में आती है तो वही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि अंत सो आदि कहा गया है। तो अंत में जैसे हमारे संस्कार होंगे, फिर हमारी जब आदि होगी, जब पाठ शुरू होगा जिस भी आत्मा का, वो उन्हीं संस्कारों से शुरू होगा। इसलिए बाबा कहते धर्म स्थापक आत्माएं भी आएंगी लास्ट में, बाबा से जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगी, फिर परमधाम चले जाएंगी और अपने समय अनुसार ड्रामा में पाठ के अनुसार आएंगे। उन्हीं संस्कारों से पाठ शुरू होगा। तो बाबा कहते लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो। तो उन्हें लक्ष्य क्या मिलेगा? ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर एक है। इसीलिए जब भी कोई भी धर्म स्थापक आए हैं उनका एक ही संदेश रहा है कि ईश्वर को याद करो। तो बाबा कहते शांति धाम को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, ना वहाँ आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। तो बाबा कहते यज्ञ में दिल किसी की लगेगी या फिर पुरुषार्थ कौन आत्मा कर पाएगी? जो इस घराने की होगी। बाबा समझाते पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है,
तो समझा जाता है ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। ये काम है, तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते, समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं डायरेक्शन देने वाले तो एक ही शिव बाबा है, लेकिन बच्चों में देह अभिमान है, इसलिए समझ लेते हैं कि ये साकारी हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। ये बात बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि साकार मुरली है, साकार में देखने में ब्रह्मा बाबा ही आते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे समझते ही नहीं हैं कि डायरेक्शन कौन दे रहे हैं। बाबा समझाते देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वे हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है, शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं अगर मेरी डायरेक्शन पर नहीं चलते तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वे धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। बाबा कहते सिर्फ यही ऑर्डर देता हूँ कि स्वयं को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है और बाबा जो ज्ञान देते हैं हमें उसे धारण करना और अन्य आत्माओं को धारण कराना है। बाबा कहते लेकिन ये भी हुक्म मानते नहीं। अच्छा, बाबा जो हुक्म राजाओं के आगे जो रहते हैं वे ऐसे कहते हैं जो हुक्म वे राजाएं हुक्म करते थे, ये शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफ़िकल्टी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है। हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर।
तो बाबा कहते हैं मम्मा और बाबा का तो पार्ट फिक्स है, वो तो बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है कि ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वे तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो ये करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो, ना मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, क्यों हमें ऐसा डायरेक्शन दिया। तो बाबा कहते बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वे भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा कहते कुछ भी थोड़ा बहुत जो जमा किया होगा वे भी ख़त्म हो जाएगा अगर बाबा के बनकर फिर डिससर्विस के निमित्त बने। बाबा कहते नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। कितनी सख्त वार्निंग आज बाबा दे रहे हैं। नहीं पढ़ना है, नहीं श्रीमत पर चलना है तो भल छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते। गलानी क्यों करनी चाहिए, ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। तो बाबा कहते पहले हर पाप कर्म की बाबा हमें साक्षात्कार कराएंगे, प्रूफ देंगे, फिर सजा मिलेगी। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले मुआफिक, हर एक की तकदीर देखी जाती है। तो बाबा कहते मैं तो बहुत समझाता हूँ, जैसे कल्प पहले समझाया था अब फिर आकर समझाता हूँ, लेकिन हर एक की तकदीर अपनी है। बाबा कहते कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। भगवान मिला, भगवान पढ़ा रहे हैं, इतना ऊंच बना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते कई बच्चे क्या हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं, बाप का कहना मानते नहीं, सर्विस नहीं करते हैं, तो हीरे तुल्य जीवन बन नहीं पाती है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर तकदीर को ही लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। सेकंड पॉइंट है अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान है
निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत। वे किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वे अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि की निशानी है, वे सदा निश्चिंत रहेंगे, कभी डगमग नहीं होंगे। बाप का हाथ पकड़ा है और बाप कल्याणकारी है, इसलिए हमारा सदैव ही कल्याण है। बाबा कहते ऐसे उनके संकल्प होंगे। स्लोगन है, जो सदा स्नेही हैं वे हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। जो सदा स्नेही हैं वे हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। दुनिया
मत हो